हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर की। सर्कल चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, और इसमें जो भी थ्योरम यूज होती है वो थ्योरम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, और आपको अवेयर करूंगा मैं उस बारे में। और उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइजेस। सो बी रेडी फॉर द इंट्रोडक्शन एंड लेट अस सी इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, देखते हैं सर्कल चैप्टर क्या कहता है। सबसे पहली चीज आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन में जब सर्कल की बात हो रही है तो हम लोग सर्कल क्या है वो समझते हैं। सर्कल इज ए पॉइंट। सर्कल बनता कैसे? सर्कल कैसे बनता है? सी, अगर मैं ये एक पॉइंट ले लूं, मेरा ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे मैं एक और पॉइंट मार्क करूं, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ से मैं एक फिक्स डिस्टेंस सपोज P1 लेता हूं, ठीक है। फिर मैं और एक काम करता हूं, ओ से एक और फिक्स्ड डिस्टेंस P2 लेता हूं, ओ से एक और, सी, OP1 विल बी इक्वल टू OP2, ऐसे ही विल बी इक्वल टू OP3, मतलब अभी मैं P3 बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। फिक्स डिस्टेंस जो होता है सेंटर से ना, सारे पॉइंट्स को, सारे मेनी मेनी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स ले लो आप, फिक्स डिस्टेंस वाले P4 P5 P6 ऐसा कर दो। जैसे मतलब कैसे करना है, सच दैट OP1 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू OP3, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पकड़ो तो 5 सेंटीमीटर पे ही आपको एक पॉइंट मार्क करना है सेंटर से, 5 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट मार्क करना है सेंटर से 5 सेंटीमीटर का तीसरा पॉइंट मार्क करना है। ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट्स लोकेट करते जाओ, पूरा का पूरा एक बोलते चारों बाजू बहुत सारे पॉइंट्स बाजू बाजू में बनाते जाओ, आपको मिलेगा सर्कल। Circle is defined as a closed figure obtained by joining all those points in a plane which are at a constant distance from a fixed point in the plane. सर्कल ऐसे ही बना है, फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मार्क करो जो कि फिक्स्ड डिस्टेंस पे है सेंटर से, and hence you will get circle. If you join all the fixed points you will get a circle. करेक्ट, वो हमारा सर्कल होता है। In fact, a circle is the locus of a point which moves in a plane in such a way that the distance from the fixed point is always constant. See, समझ में आ गया? अच्छा, सर्कल से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं, आपको पता ही है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर इज नोन एज रेडियस। उसके बाद हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब आप ये जो सरकमफरेंस, ये जो सर्कल है उसका लेंथ आप मेजर करोगे। यू टेक अ मेजरिंग टेप एंड पूरा पूरा का पूरा जो सरकमफरेंस है उसका आप मेजर करने की कोशिश करो, उसका लेंथ मेजर करने की कोशिश करो, या तो फिर आप यहाँ से काट दो और इसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे गिरा दो, सर्कल को काट दो और उसको स्ट्रेट लाइन बना दो। उसका लेंथ आप मेजर करोगे, उसको बोलते हैं हम लोग सरकमफरेंस। सरकमफरेंस इज व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोग को? इजी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। सर्कल में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बहुत सारे मतलब उसमें उसमें समझने वाली बात बहुत कुछ है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, समझो बात को। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कल अलग अलग सर्कल, एक सर्कल नहीं, आप अलग अलग रेडियस वाले सर्कल को अगर लेते हो और उनको एक के ऊपर एक रखते हो, सच दैट सपोज ये सर्कल है, एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पे ही है, तीसरा सर्कल आप लोगे उसका भी सेंटर यहाँ पे ही है। इसको बोलते हैं, सारे सर्कल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। टू और मोर सर्कल्स आर said to be concentric if they have same center. It can be same radii और different radii. Concentric circle मतलब सर्कल, अलग अलग सर्कल्स जिनका सेंटर फिक्स है, जिसका सेंटर एक ही जगह पे है, कॉमन सेंटर, दे ऑल शेयर द कॉमन सेंटर। Such circles are known as concentric circles. इक्वल सर्कल मतलब क्या? अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि यार आप बोल रहे हो सेम रेडियस या डिफरेंट रेडियस वाले सर्कल का अगर सेंटर शेयर हो रहा है, मतलब एक ही सेंटर है, ऐसे में आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल रहे हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट निकालने वाली बात, यहाँ पे एक बात जो है उसको
एक पिन पॉइंट करने वाली है। क्या है वो कि भाई दो सर्कल जिनका रेडियस सेम है और उसको मैं एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दूं सच दैट दे शेयर कॉमन सेंटर। ऐसे केस में उसका नाम अलग हो जाना चाहिए, इसलिए उसको बोलते इक्वल सर्कल। दो अलग अलग सर्कल जो एक के ऊपर एक जिनको मर्ज कर दिया गया सच दैट दे शेयर कॉमन सेंटर। सो आपको क्या लगेगा, एक ही सर्कल है। ठीक है, ऐसे केस में हम लोग उसको इक्वल सर्कल बोलते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या समझने का, टू सर्कल्स आर सेड टू बी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियस। सो कॉन्सेंट्रिक बनाओ या तो फिर आप अलग अलग रखो। इक्वल सर्कल होता है, इक्वल सर्कल का मीनिंग इक्वल रेडियाई होना चाहिए, इसलिए उसको इक्वल सर्कल बोलते हैं। circumscribed circle, circumscribed circle, circle which pass through all the vertices of polygon। polygon मतलब, पॉलीगॉन का क्या मतलब हो गया, दो से ज्यादा साइड, मतलब ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, ये सारे के सारे आपके पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के ऊपर से ऐसे सारे वर्टाइसिस मतलब ये इनको टच करके अगर जाता है सर्कल तो उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। एंड जो अंदर पॉलीगॉन दिखता है अब उसको बोलते इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन सर्कल जो कि पॉलीगॉन के ऊपर से निकलता है या ऊपर से पास होता है सच दैट वो सारे वर्टाइसेस को टच करके निकल रहा है तो उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। और अंदर वाले पॉलीगॉन को बोलते हैं इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। आ रहा है समझ में? अच्छा, इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब क्या, इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब जो आपका पॉलीगॉन है उसके अंदर सर्कल है सच दैट वो सर्कल सारे साइड्स को टच करके निकल रहा है। देखो ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन। से ट्रायंगल, ये सर्कल है, सर्कल देखो अंदर सारे साइड्स को टच करके जा रहा है। इस केस में देखो सर्कल सारे क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को टच कर रहा है। यहाँ पे भी पेंटागन है, 1 2 3 4 5 पेंटागन, पेंटागन के सारे साइड्स को टच कर रहा है। ऐसे केस में सर्कल का नाम होता है इंस्क्राइब्ड सर्कल। एंड जो पॉलीगॉन होता है बाहर उसको बोलते सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब इंस्क्राइब्ड अगर सर्कल है तो उसका जो सेंटर होता है उसको बोलते इन सेंटर। जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है उसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। आ रहा है समझ में? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। सो आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट डू मीन बाय कॉर्ड? कॉर्ड मतलब एक सर्कल बना दो और उसके दो रैंडम पॉइंट्स अलग अलग जगह पे पॉइंट्स को अब ज्वाइन कर दो, जो सीधी लाइन बनेगी उसको कॉर्ड बोलते हैं। सेंटर से पास नहीं होना चाहिए कॉर्ड, कॉर्ड सेंटर से पास नहीं करवाना है। इन जनरल कॉर्ड की बात कर रहा हूँ। कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो जाता है सो उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। सो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज, कॉर्ड क्या पे लिखा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ना कॉर्ड जो कि सेंटर से पास होता है उसको बोलते हैं डायामीटर एंड डायामीटर इज नोन एज ए लार्जेस्ट कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज उन लोग ने बोला है कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड व्हिच इज नॉट अ डायमीटर इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड। एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है आपका, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन अगर अगर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, सो ऐसे केस में वो कॉर्ड को कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेंटर से आप एक लाइन बनाते हो, ठीक है, सच दैट वो कॉर्ड को टच करता है, इस तरह टच करता है कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ऐसे केस में ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री हो जाता है। जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री हो जाता है। तो ये वाला कांटेक्ट है जो 90 डिग्री है, हाँ, परपेंडिकुलर, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं वहां पे, बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो अगर परपेंडिकुलर बनाया हमने सेंटर से, उल्टा देखो, देखो सेंटर से एक लाइन बनाया सच दैट कॉर्ड के ऊपर वो टच हो रहा है और वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को। ऐसे केस में दैट पर्टिकुलर लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर एंड विच टचेस ए बी एट एम विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये फर्स्ट केस है। उल्टा केस क्या है, उसका कन्वर्स क्या होगा? अगर कोई लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही है और वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड को, सो ऐसे केस में दैट
कॉर्ड विल गेट बाइसेक्टेड, मतलब ऐसे केस में AP इज इक्वल टू BP। आया समझ में? ठीक है, कन्वर्स की बात करो, ये उल्टा है। ठीक है ना। दूसरी चीज, अभी एक सर्कल है, ये क्या है बताता हूँ आपको। ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल पे अगर आपको ध्यान में रखना, इस सर्कल पे अगर दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, ये सर्कल है और दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, सो अगर मैं यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ऐसे केस में दिस टू आर इक्वल, दीज टू लाइंस आर इक्वल। वापस से समझो, अगर मैं आपको दिख रहा है वहां पे दो कॉर्ड, कौन से कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, A और B। जैसे यहाँ पे AB कॉर्ड है और यहाँ पे CD कॉर्ड है। ठीक है, सेंटर से एक मैंने परपेंडिकुलर बनाया CD को, सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया AB को। सो देखो OQ इज इक्वल टू OP। याद रखो ये चीज, ऑलवेज याद रखना। सेंटर से आप अगर परपेंडिकुलर बनाते हो एक कॉर्ड, फॉर एग्जांपल AB को, और उसके बाद सेंटर से ही दूसरा कॉर्ड विच इज इक्वल, सी AB इफ इट इज इक्वल टू CD, देन फिक्स है कि भाई OP इज इक्वल टू OQ। ये आपको याद रखना है, लिख के रखना है आपको। ठीक है, सो यही सब चीज यहाँ पे, वही सब चीजें और कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान में रखो और आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय आर्क? आर्क क्या होता है? सी मैं आपको बता रहा हूँ, सर्कल क्या होता है, सर्कल में आपको आर्क मिलता है। मतलब सपोज मैंने कॉर्ड बनाया AB, ठीक है, कॉर्ड बनाया मैंने, डायमीटर नहीं बोला, कॉर्ड बनाया। सो कॉर्ड का जो जो वो छोटा, ये जो है ना छोटा सेक्शन, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। ये आर्क होता है। आर्क मतलब ऐसे फॉर्म में होता है ना, ऐसे आर्क ऐसे होते हैं ना, इट इज नोन एज माइनर आर्क। क्या बोलते हैं इसको? माइनर आर्क। ठीक है, और ये जो है, जो बचा हुआ जो है बड़ा सा जो है, इट इज कॉल्ड एज मेजर आर्क। क्या बोलते हैं इसको? मेजर आर्क। समझ में आ रहा है? माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें सेगमेंट की बात करें, व्हाट डू मीन बाय मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट? वही केस में, उसी केस में अगर मैं बात करूं, ये जो छोटा, ये जो है, ये है ना छोटे आर्क का जो ये छोटा एरिया दिख रहा है कॉर्ड और आर्क के बीच में, उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको? माइनर सेगमेंट। और ये जो होता है वो है मेजर सेगमेंट। क्या है वो? मेजर सेगमेंट। नीचे वाला क्या है? मेजर सेगमेंट। ऊपर वाला क्या है? माइनर सेगमेंट। कौन सा? ये वाला। और जो आर्क है ऊपर वाला जो छोटा है, उसको बोलते हैं हम लोग माइनर आर्क, और ये जो बड़ा है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। आए समझ में आपको? ध्यान में रखना है। सो थियरम नंबर 5। अब थियरम्स यहाँ पे आपको समझ के रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थियरम नंबर 5 क्या होता है? बहुत सिंपल है, आप समझो। यहाँ पे अगर सपोज आपका ये सर्कल है, ठीक है, और O इज द सेंटर और A भी रैंडम पॉइंट है सर्कमफरेंस पे, मैंने AO को ज्वाइन किया और OB को ज्वाइन किया, उसके बाद सर्कमफरेंस पे मैंने रैंडम कोई भी पॉइंट ले लिया विच इज C। बराबर, इतना समझ लिया। सेंटर से मैंने A और B को ज्वाइन किया, A भी रैंडम पॉइंट है सर्कमफरेंस पे, फिर मैंने सर्कमफरेंस पे ही, हाँ, मैंने एक C पॉइंट लिया और अब मैंने AC और CB को ज्वाइन किया, तो आपको ऐसा फिगर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज जो आती है, थियरम जो कहता है, वो कहता है कि ये जो एंगल होगा ना, अगर सपोज ये x है तो ये एंगल 2x होगा, फिक्स है। ठीक है, एक सर्कल बनाया मैंने, ये सेंटर है मेरा, और मैंने ऐसे दो पॉइंट जो कि हमारे सर्कमफरेंस पे है, उन दोनों को ज्वाइन किया। सेंटर 0 है, आपका O है, और मैंने एक और सर्कमफरेंस पे पॉइंट लिया, सपोज P और AP और PB ज्वाइन किया, और अगर ये x है तो ये होगा 2x। याद रखो क्या बोला उसने? एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड, angle which an arc of a circle, this is an arc of a circle subtend at the angle at the center, वो it is double, मतलब it is twice that which is subtended at the point on the remaining part of circumference. So आपका circumference क्या है? circumference ये है, उस पे अगर कोई random दूसरा point है, so वो जो angle अगर x ले रहा हूं मैं, so that will be half of this, या ऐसा बोले this will be twice of this। आया समझ में आपको? इजी है ये थियरम कहता है। अच्छा, थियरम ये भी कहता है कि अगर आप, जरूरी नहीं कि ऐसे ही लो, ऐसा लो जरूरी नहीं है,
ये वाला भी ले सकते हो रैंडमली, कहीं भी आजू बाजू कहीं पे भी होगा, लेकिन बस ये आर्क को एक एंगल सबटेंड करना चाहिए एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। ऐसे में आपको वही प्रॉपर्टी, अगर ये x है ये पूरा 2x होगा, ध्यान में रखना आप लोग को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आती है, आपका अगर सर्कल है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, दो रैंडम पॉइंट लिया सी और डी, देखो यहाँ पे दो पॉइंट लिया, ठीक है। सो ऐसे केस में ये वाला थियरम क्या कहता है, अगर दो पॉइंट ऑन सर्कमफरेंस है और वो एक कॉमन एंगल, एक कॉमन आर्क को एंगल सबटेंड कर रहे हैं, उनके लिए जो आर्क है वो कॉमन है, ए बी इज कॉमन आर्क फॉर बोथ ऑफ द एंगल्स। ऐसे केस में इफ दिस इज एक्स देन दिस विल बी एक्स, बोथ द एंगल्स आर इक्वल। एक सर्कल है, सर्कल पे ही आपका सेंटर है, और अगर सपोज आपने इस तरह से एक एंगल बनाया और यहाँ पे भी आपने एक एंगल बनाया ऐसा, लेकिन यू आर जॉइनिंग द सेम पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन से ए एंड बी, ऐसे केस में इफ दिस इज एक्स देन दिस हैज टू बी एक्स, याद रखना आपको। एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्या, सेगमेंट मतलब ये वाला सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है, इजी है, आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। हाँ, यहाँ पे इन लोग ने और क्या बोला है, सी सपोज डी बी इज ए कॉमन आर्क, देखो कॉमन आर्क किसके लिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के लिए। तो ऐसे केस में ए इज इक्वल टू सी। नीचे की तरफ से देखो, नीचे की तरफ से एंगल डी और बी की बात करूं तो एंगल डी के लिए भी ए सी एक आर्क है, और एंगल बी के लिए भी ए सी आर्क है, मतलब कॉमन आर्क अगेन शेयर कर रहे हैं हम लोग। ऐसे केस में डी इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी, याद रखना आप लोग, ध्यान 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 दो इधर। उसके बाद अभी देखो ये थ्योरम क्या कहता है, अगर आपका एक सर्कल है, ठीक है, और ये डायमीटर है एंड यहाँ पे एक पॉइंट है, कहीं पे भी सर्कमफरेंस पे पॉइंट ले लो, और अगर आप डायमीटर के दो एंड को ज्वाइन करोगे उस पॉइंट से, सो ऑटोमेटिकली जो एंगल बनता है ना यहाँ पे, दैट विल बी 90 डिग्री। सो एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये भी आपको याद रखना है। डायमीटर चाहे ऊपर हो या नीचे हो, सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ पॉइंट, ऐसा रखता हूँ, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो डायमीटर के दोनों एंड को ज्वाइन कर रहा है, और साथ ही साथ कोई भी रैंडम पॉइंट ऑन सर्कमफरेंस पे ले लो, वो 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा, फिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू मीन बाय साइक्लिक, साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बहुत सिंपल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, आप एक सर्कल बनाओ और सर्कल के अंदर ऐसा क्वाड्रिलेटरल अगर आप बनाते हो ना, सच दैट चारों के चारों जो वर्टाइसेस हैं वो सर्कल को टच करते हैं, सर्कम क्या है, सर्कमस्क्राइब, ठीक है, ये इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। सो आपका अगर चारों का चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई हो रहा है, सो ऐसे केस में बोलते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंड द पॉइंट्स which represent the vertices which are on the circumference of the circle are known as concyclic points। एक सर्कल ले लो, ठीक है, और आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ सच दैट जो उसका वर्टाइसिस है वो सर्कमफरेंस को टच करे। सो जो पॉइंट्स होती है ना, ये जो वर्टाइसिस है इनको हम कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं, एंड ये जो साइक्लिक, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आए समझ में? अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक एडवांटेज ऐसा है कि अगर ये x है और ये y है, ऑपोजिट एंगल की बात कर रहा हूँ, अगर ये z है अगर ये a है, so x plus y is always equal to 180 degree, at the same time z plus a is also 180 degree, मतलब supplementary, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता चल गया आपको, एक सर्कल है, वो सर्कल के अंदर पॉलीगॉन है सच दैट सारे के सारे, मतलब क्वाड्रिलेटरल, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टाइसेस हैं वो सर्कल को टच करने चाहिए। एट दैट पॉइंट वी से दैट वो क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड ये पॉइंट्स या वर्टाइसेस व्हिच लाई ऑन सर्कमफरेंस आर नोन एज कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। इजी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सिंपल सी चीज याद रखो, क्वाड्रिलेटरल अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो
और उसका ये जो ए बी है पकड़ लो एक साइड और उसको आपने एक्सटेंड कर दिया, और अब अगर आपने सपोज आपने इसको x लिया, तो ये जो है वो भी x होगा वहां पे, ठीक है ना। देखो एकदम जस्ट इस ये ऑपोजिट साइड में जाएंगे तो वो इक्वल होता है। जैसे सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, ये ले लिया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, सो ये वाला अगर x है सो ये भी x होगा, ठीक है, याद रखो। सपोज मैंने इसको एक्सटेंड किया, इसको अगर एक्सटेंड किया, अगर ये है y तो ये भी y होगा, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हाँ थियरम की जहाँ तक बात करता हूँ, थियरम नंबर 9 हमारे यहाँ पे लास्ट होगा, और फिलहाल इसके लिए तो इतने। अब एक चीज और आपको बता देता हूँ, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, जैसे ये एक सर्कल है और अगर आप ट्रायंगल बनाते हो ऐसा, ठीक है, और ट्रायंगल बनाते हो और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, जाने ये टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है तो ये अगले चैप्टर में हम देख लेंगे। फिलहाल सर्कल वाले को, ये जो ट्रायंगल वाले को, इसको अवॉइड करते हैं हम लोग। सो जितने भी थियरम्स फिलहाल यहाँ पे हमने देखी है आपको याद रखनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू हैव टू जस्ट रिवाइज वन और ट्वाइस, और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट जो थियरम के रिलेटेड है वो क्लियर हो जाएंगे, फिर यू कैन ट्राई सॉल्विंग दी सम्स, ठीक है। सो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पे विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व दिस सम्स, इसके जो सम कैसे करने हैं वो करेंगे हम लोग, एंड देन विल मूव ऑन सम बाय सम, आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक ख्याल रखें, एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज 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 बेल आइकन जरूर दबा के रखना, फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो। आई होप you like this video, and let us meet in the next video. Take care. Bye bye.